हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज नंबर 6 जिसका नाम है पापा चीज मौत। पापा चीज मौत लिखी है अरुंधति रॉय ने। डियर व्यूअर्स, अरुंधति रॉय की फेमस नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का एक एक्सट्रैक्ट है पापा चीज मौत। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मामा जी ने इसके फौरन बाद से तजारती तौर पर आचार बनाने का काम शुरू कर दिया था जब पापा जी दिल्ली में सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया और आईएमएनएम में रहने के लिए आ गया था। कोटायम बाइबल सोसाइटी एक मेला लगाने जा रही थी और उन्होंने मामा जी से कहा कि वो उनके लिए अपनी कुछ केले वाली चटनी और कच्चे आमों वाला अचार बना दे। यह बहुत जल्द ही बिक गया और मामा जी ने देखा कि उसे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे थे कि जिन्हें वो पूरा भी नहीं कर पाती थी। अपनी कामयाबी से बहुत खुश होकर इसने अचार और चटनी बनाने का काम को जारी रखने का फैसला कर लिया और जल्दी ही इसने देखा कि वो पूरा साल भर मशगूल रहने लगी। जहाँ तक पापा जी का ताल्लुक था, वो अपने रिटायर हो जाने की बदनामी का सामना करने में दिक्कत महसूस कर रहा था। वो उम्र में मामा जी से 17 साल बड़ा था और इसे ये महसूस करते हुए सदमा होता था कि अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था जबकि उसकी बीवी अभी अपनी पूरी जवानी में थी। हालांकि मामा जी की आंखों की सफेदी वाला हिस्सा सिपे की तरह सिकुड़ता जा रहा था और वो पहले ही तकरीबन पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। पापा जी अचार बनाने में इसकी कोई मदद नहीं करता था क्योंकि वो अचार बनाना एक ऊंचे रुतबे वाले साबिका सरकारी अफसर के लिए कोई वाजिब काम नहीं मानता था। वो हमेशा से ही जलन रखने वाला आदमी रहा था, इसीलिए उससे इस एहतराम पर बहुत गुस्सा आने लगा था जो उसकी बीवी को अचानक मिलने लगा था। वो बहुत बढ़िया ढंग से सिले हुए अपने कपड़े पहने आंगन में सुस्ताता रहता, लाल मिर्च और ताज़ा पिसी हुई हल्दी के ढेरों के गिर्द रूठा सा चक्कर काटता रहता। मामा जी को नींबू और कच्चे आम खरीदते हुए, तोलते हुए, उनमें नमक मिलाते हुए और उन्हें सुखाते हुए देखता था। हर रात वो उसे एक पीतल के बने फूलदान के साथ पीटा करता। ये पिटाइयाँ कोई नई बात नहीं थी। एक रात पापा जी ने मामा जी के वायलिन की कमान को तोड़ डाला और इसे दरिया में फेंक दिया। तब चाको पापा जी का बेटा गर्मी की छुट्टियों के लिए ऑक्सफोर्ड से घर आया हुआ था। वो एक बड़ा आदमी बन चुका था और उन दिनों बालियल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज की तरफ से कश्ती चलाने के मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह से काफी ताकतवर हो गया था। अपने आने के एक हफ्ते बाद उसने पढ़ाई वाले कमरे में पापा जी को मामा जी को पीटते हुए देखा। चाको लंबे कदम लेते हुए कमरे में जा घुसा, पापा जी के फूलदान वाले हाथ को पकड़ लिया और इसी हाथ को इसी के पीठ के पीछे की तरफ खींचते हुए मरोड़ दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि दोबारा कभी ऐसा हो, उसने अपने बाप से कहा। कभी भी नहीं। तब बाकी बचे दिन भर के लिए पापा जी बरामदे में बैठा रहा और पत्थर सा बना हुआ बाहर सजावटी वाले बाग की तरफ देखता रहा, खाने की इन प्लेटों की तरफ ध्यान न देता हुआ जो कोचू मारिया उसके लिए लेकर आई। रात को देर गई वो अपने पढ़ने वाले कमरे में चला गया और उसने महोगनी लकड़ी की बनी हुई अपनी मनपसंद कुर्सी बाहर निकाली। उसने इसे सहन वाले रास्ते के बीच में रखा और इसे एक प्लम्बर चौड़ीदार रेंच से चोटे मार मार कर तोड़ दिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। इसने इसे वहीं चांद की रोशनी में छोड़ दिया जो पॉलिश की हुई तीलियों और टूटी फूटी लकड़ियों का एक ढेर लग रहा था। उसने दोबारा मामा जी को फिर कभी न छुआ, लेकिन जितनी देर वो जिंदा रहा उसने कभी इससे बात तक नहीं की। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो कोचू मारिया या बेबी कोचामा को बचोलियों के रूप में इस्तेमाल किया करता। शाम के वक्त जब वो जानता था कि मिलने वालों का आना मुमकिन हो सकता है तो वो बरामदे में बैठ जाता और अपनी कमीजों पर बटन सिलने लगता जो कि वहां पहले से ही लगे होते थे, ये ख्याल पैदा करने के लिए कि मामा जी उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। कुछ हद तक वो कामकाजी औरतों के बारे में आईएमएनएम के बाशिंदों में दिमाग में गलत ख्याल पैदा करने में कामयाब हो ही गया। पापा जी ने हल्के पीले रंग की एक प्लाईमाउथ गाड़ी मुन्नार में रहने वाले एक बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली।
आइमेनेम में वो एक जाना पहचाना नजारा बन गया। अपनी चौड़ी कार में तंग सी सड़क के ऊपर बड़ी ठार से सवारी करता हुआ, बाहर से देखने में शानदार लेकिन अपनी ऊनी पोशाक के अंदर बुरी तरह पसीना बहाता हुआ, वो मामाची या अपने कुंबे में किसी भी दूसरे आदमी को इसे इस्तेमाल करने नहीं देता था या इसमें बैठने भी नहीं देता था। ये प्लाईमाउथ पापाची के पास बदला लेने की एक चीज थी। पापाची पूसा इंस्टीट्यूट में एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो इस अहदे का नाम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर जॉइंट डायरेक्टर महकमा एंटोमोलॉजी कर दिया गया। जिस साल वो रिटायर हुआ वो तरक्की करके डायरेक्टर के अहदे तक पहुंच चुका था। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे ये रहा था कि वो पतंगा या परवाना जिसकी नस्ल की खोज उसने की थी, इसका नाम इसके ही नाम पर नहीं रखा गया था। इसकी नौकरी वाले दिनों के दौरान एक शाम जब वो खेत में लंबे दिन भर के काम के बाद रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठा हुआ था तो ये पतंगा उसके शराब वाले प्याले में आ गिरा था। जब उसने इसे पकड़कर बाहर निकाला तो इसने पतंगे के पीछे वाले हिस्से के बालों के गुच्छों को गैर मामूली तौर पर घना पाया। इसने इससे और ज्यादा गौर से देखा। बढ़ते हुए जज्बे के साथ इसने इसे टांग दिया, इसकी पैमाइश की और अगली सुबह इसे कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दिया ताकि इसमें से शराब की नमी उड़ जाए। फिर इसने दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी, ये उम्मीद करते हुए कि दर्जा बंदी करने वाले साइंसदान की शक्ल में उससे शोहरत हासिल होगी। परेशानी भरे 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीनों के बाद पापाची को गहरी नाउम्मीदी हुई जब उसे ये बताया गया कि आखिर में उसके पतंगे को एक बहुत जाने पहचाने दर्जे के पतंगों में से थोड़ी सी गैर मामूली नस्ल वाले पतंगे के तौर पर पहचाना गया था, जो कि लेमन ट्रेरी के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक रखता था। असली झटका 12 साल बाद लगा, जो साइंसी दर्जाबंदी को फिर से बदलकर कायम करने का नतीजा था। पतंगों के बारे में माहिर साइंसदानों का यह फैसला आया कि पापाची वाला पतंगा शायद अलग नस्ल का पतंगा था और एक ऐसी जिन्स थी जिसका अभी तक साइंस को पता नहीं था। तब तक बिला शक पापाची रिटायर हो चुका था और आइमेनियम में जाकर रहने लगा था। अब इतनी देर हो चुकी थी कि वो इस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था। इसके पतंगे का नाम महकमा हशरियात के कायम डायरेक्टर के नाम पर रख दिया गया, जो कि एक जूनियर ऑफिसर था और जिसे पापाची हमेशा से ही नापसंद करता था। आने वाले सालों में अगरचे वो अपनी खोज के बहुत पहले के वक्त से ही बदमिजाज रहा था, इसके खौफनाक भूरे रेशेदार पिछले हिस्से वाले गैर मामूली गुच्छों का तस्वर उस घर में घूमता रहता जहां वो कभी कभार रहता था। ये इसे अजियत देता रहता, इसके बच्चों को और इसके बच्चों के बच्चों को। इस दिन तक जब उसकी मौत हुई, आइमेनियम के दम घुटने वाली गर्मी के दिनों में भी पापाची हर रोज साफ सुथरा 3 पीस सूट पहना करता और अपनी सोने की जैसी घड़ी लटकाया करता। इसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक अतर वाली शीशी पड़ी होती और चांदी के कंघी के बगल में इसने अपनी जवानी के दिनों वाला एक फोटो रखा होता, जिसमें इसने अपने बाल तेल लगाकर चिपका रखे थे। और इसका ये फोटो वीना के एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में लिया गया था, जहां उसने 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था, जिसकी वजह से वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के अहदे के लिए अर्जी देने के काबिल हो गया था। इन्हीं कुछ महीनों के दौरान था कि मामाची ने वायलिन बजाने में अपनी शुरुआत सबक लिए थे। इन असबा को एकदम अचानक बंद कर दिया गया जब मामाची के उस्ताद वॉन्स्की टाइफनथल ने पापाची को यह बताने की गलती कर दी कि उसकी बीवी गैर मामूली काबिलियत रखती थी और उसके ख्याल में वो मौसीकी के महफिलों में हिस्सा लेने की भी काबिलियत रखती थी। मामाची ने कुंबे की फोटो एल्बम में इंडियन एक्सप्रेस में से एक कटिंग लेकर चिपका दी, जिसमें पापाची की मौत की खबर छपी हुई थी। इसमें लिखा था, मशहूर एंटोमोलॉजिस्ट जनाब बीनॉन जॉन इप्पे, जो आइमेनियम के मरहूम ई जॉन इप्पे के बेटे थे, जिन्हें आमतौर पर पुन्यन कुंजू के नाम से जाना जाता था, एक जोरदार दिल के दौरा पड़ने की वजह से कल रात कोट्टयम के जनरल अस्पताल में इंतकाल फरमा गए।
इन्हें सुबह तकरीबन 1:05 पर छाती में दर्द उठा और इन्हें जल्द हस्पताल पहुंचा दिया गया। सुबह 2:45 पर वो इंतकाल फरमा गए। मोहतरम ईपी की सेहत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं रह रही थी। अपने पीछे वो अपनी बीवी सुषमा और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। पापा जी की आखिरी रस्म के वक्त मामा जी रोती रही और इसके कंटेक्ट लेंस उसकी आंखों में इधर उधर सरकते रहे। अम्मू ने दोनों जुड़वा बच्चों को बताया कि मामा जी ज्यादा इसलिए रो रही थी कि वो पापा जी की आदी हो चुकी थी, इसलिए नहीं रो रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो उस बात की आदी हो चुकी थी कि पापा जी अचार बनाने वाली फैक्ट्री में इधर उधर सुस्ताता रहे और इस बात की कि उसकी कभी कभी पिटाई होती रहे। अम्मू ने कहा कि आदमजात आदत बना लेने वाली होशियार अशिया होते हैं और ये हैरान कौन था कि वो कैसी कैसी चीज़ों की आदी हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत होती है। अम्मू ने कहा, ये देखने के लिए कि पीतल के फूलदान से होने वाली पिटाइयाँ इन चीज़ों में सबसे मामूली बात होती हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।